आज बिग फाइट लाइव में हमारा सवाल था, क्या राजस्थान के मंत्री बीजेपी की नीति पर चल रहे हैं? और आपका जवाब मिला, महज 35% लोगों को लगता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की बताई राह पर आज बने मंत्री चल रहे हैं और शायद इसीलिए अमित शाह को आना पड़ा। अगर ये फीडबैक है तो फिर रास्ता क्या होगा? रमेश मीणा जी, आपकी राय से लोग भी इत्तेफाक रख रहे हैं कि कम से कम बीजेपी की नीतियों पर मंत्री नहीं चल रहे। महज 35% लोगों ने हामी में राय दी है और 65% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। आपकी बात की पुष्टि हो गई, और क्या लगता है अब इस पुष्टि के बाद आगे बीजेपी से क्या सवाल होना चाहिए? भाई, हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार राजस्थान में जो बात कर रही थी, वो अलका जी भी कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा निवेश लाएंगे, तो निवेश लाने के लिए एक अच्छा वातावरण चाहिए। यहाँ पर राजस्थान में एक भय का वातावरण है, तो कौन निवेश करने आएगा? और अभी स्थिति ये बनी है राजस्थान में कि 4 इकाइयां थर्मल की बंद कर दी गई और एक निजी उद्योगपति जो पर्सनल, उसको ओबलाइज किया जा रहा है, उसकी रेट 3 रुपए 75 पैसे दी जा रही है उससे। बिजली का तंत्र तो उसके उनको इलाज तो करना पड़ेगा, सुधारना तो पड़ेगा ना। 75 पैसे में क्यों ले रहे हैं भाई? बिजली के ऐसा क्या तंत्र को तो रीजन आपने है? बहुत और बुरा जो कर दिया, 90,000 करोड़ का कर्जा है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रही सरकार। रोकने के लिए ही तो ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे एक हितार्थ सेवारत जो परिवहन था, उसको भी बंद करने के कगार पे। आप सिंधी कैंप पे देख लो, कौवे उड़ रहे हैं, एक वहां पर बनने जा रहा था, वो भी बंद कर दिया। और हर बात पीपी मॉडल पे बात करते हैं, हम दोबारा ठीक कर रहे हैं, हम 20,000 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का नया वातावरण पैदा करेंगे। लोग इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी के मंत्री नीति पर चल रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। कॉलर्स ने भी बोला, लगातार सबके सवाल थे और आखिरी कॉलर रामावतार जी अलवर से थे, उन्होंने कहा करप्शन बढ़ा है। मैं उसी बात पे आना चाहती हूँ। रामावतार जी ने जो कहा वो एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। अगर उनके पास हाँ, करप्शन के बारे में एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम से ये चीजें चलती आ रही हैं। आज आप बहुत नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम वही तो प्रयास कर रहे हैं, बिजली तंत्र को सुधारने का काम कर रहे हैं। एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे देना कि भ्रष्टाचार फैल रहा है, वो नहीं। आप बताइए, हमारे यहाँ पे खनिज के बाद खनिज में जो हमने 2.5 करोड़ रुपए सीएम के अंडर में वो डिपार्टमेंट है, सीएम साहब के कहने से ही वो इंक्वायरी चालू हुई है, तो हम लोग करवा ही रहे हैं। जहाँ हमको लीकेज लगता है वहाँ हम सुधार रहे हैं। पता है सारा कि कैसे आपको अगर हमारी पार्टी के बारे में ज्यादा पता है तो बहुत अच्छी बात है। भ्रष्टाचार हो रहा है, आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट देना कि भ्रष्टाचार हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, वो एक गलत चीज है। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म मत करिए, आप देखिए। और अब जो काम हो रहे हैं उसका डिलीवरी अब आने लगी है, क्योंकि आपने तंत्र इतना खराब कर, 1 साल तो इस तरह से बर्बाद हो गया था कि मुफ्त में साड़ी बांटे, कंबल बांटे। रमेश मीणा जी, क्या अमित शाह के आने के बाद मंत्रियों का कामकाज अच्छा बनेगा? अच्छा बनेगा मंत्रियों का कामकाज, आपको लगता है अगर अमित शाह आए? कीमत पर नहीं बनेगा। मैं आपको फिर दावे के साथ कह रहा हूं, इस आपके चैनल में, इस 3 साल का जो पीरियड रहेगा और इस तरह का जो वातावरण बनाए राजस्थान में, ये सिर्फ लूट खसोट के अलावा कोई काम नहीं होगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी जैसे लोगों को लाएंगे, बाकी और कुछ नहीं है। भूमि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और देखिए, निवेश के बाद मैं आपको आज बता रहा हूँ, रोजगार भी आएगा। आप देखिएगा, निवेश आएगा तो उसके बाद रोजगार भी आएगा। आने वाले बजट में, राजस्थान के बजट में इस बिजली का जो बजट होगा वो 1 लाख करोड़ होगा, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने नया निगम बनाया है, वो पावर परचेज करेगा, तो ये घोटाले का परचेज होगा। चलिए मनीष गोदा साहब, अगर ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन का जो वाकया है अमित शाह को जोड़कर देखा जाए, केंद्र से कंट्रोलिंग की कवायद है, तो क्या इस कंट्रोलिंग के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि मंत्री सुशासन की राह पर आएंगे? किस तरह आएंगे? एक चीज मैं आपको फिर एक अलका जी मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि जब भ्रष्ट मुख्यमंत्री को उन्होंने क्लीन चिट दे दी है, उन्होंने कहा हमारे मुख्यमंत्री ने नहीं की क्लीन चिट नहीं। मेरे पास क्लोजिंग है, क्लोजिंग कमेंट है, क्लोजिंग कमेंट है। रमेश जी, टाइम नहीं है। ललित मोदी को क्यों दोबारा अविश्वास वापस क्यों लिया, ये बताइए। आज मेरे ख्याल से अमित शाह इस बात पर नहीं चर्चा करेंगे। आप क्लोजिंग कमेंट दीजिए मनीष जी, प्लीज। आरोप लग रहे हैं रमेश जी, भारत सरकार का वांटेड है। देखिए, मेरा मानना यह है कि यदि वो आए हैं यहाँ पे, तो निश्चित रूप से जो भी स्थितियां अब तक रही हैं उनमें सुधार होना ही चाहिए। यदि उनका दौरा आने के बाद भी सुधार नहीं होता है तो फिर मुझे लगता है कि इस पूरी एक्सरसाइज का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और यदि वो आए हैं यहाँ पे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं
इस फीडबैक के साथ ही आए होंगे कि चीजों को कुछ सुधारने की जरूरत है, ताकि जब 3 साल बाद पार्टी चुनाव में जाए तो एक अच्छी इच्छा और पार्टी के फेवर का परिणाम मिल सके। आप कह रहे हैं अब इसका यदि मतलब मान लीजिए मुख्यमंत्री कि कमजोर है, यदि कहीं ना आपके कहीं राजस्थान की मुख्यमंत्री कमजोर है, समीक्षा किस बात कुल की? मिलाकर अमित शाह अभी 2 दिन के लिए राजस्थान में है, लेकिन जो हमारी तस्वीर आएगी मुख्यमंत्री बहुत स्ट्रांग उसका है, इंतजार बहुत करना चाहिए। अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत समीक्षा अच्छे किस दिन- बात की? क्यों उम्मीद आए? करेंगे बेहतरी की ओर रहा होगी आज इस डिबेट में। इतना ये ही हमारी पार्टी सभी का- मेहमानों का, रमेश जी और अलका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में आए। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए।